हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ में दूसरी डिजीज़ हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। पहले पढ़ी थी एंथ्रेक्स और अब पढ़ेंगे हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। हेमरेजिक सेप्टिसिमिया मतलब गलघोटू रोग। गलघोटू जैसे कि नाम से विदित है, गलघोटू मतलब गले में कुछ भी होगा जो गले में होगा, गले में बीमारी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है? सिनोनिम, समानार्थी शब्द: शिपिंग फीवर, स्टोकयार्डिस डिजीज़, बारबोन डिजीज़, पाचुरेलोसिस। शिपिंग फीवर मतलब ये डिजीज़ कहीं ना कहीं इस डिजीज़ में रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब लंग्स का इन्वॉल्व होगा। इसमें लंग्स इफेक्ट होंगे, फेफड़े, ये रोग होगा ना जो फेफड़ों में होगा, फेफड़े इफेक्ट होंगे इससे। और स्टोकयार्डिस डिजीज़, बारबोन, पाचुरेलोसिस आदि इन नामों से इसके जाना जाता है। ये तो याद रखना है ही। इटियोलॉजी मतलब रोग कारक, ये रोग किस वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, क्या है इटियोलॉजी, क्या है? तो पाचुरेला मल्टीसीडा, याद रखना, पाचुरेला मल्टीसीडा, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसलिए इसमें पेनिसिलिन लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितनी भी पेनिसिलिन अपन लगा देंगे कितने भी दिन, तो इस डिजीज़ में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्योंकि पेनिसिलिन तो ग्राम पॉजिटिव वर्क करती है, इसलिए इसमें पेनिसिलिन नहीं लगानी चाहिए। और ये याद रखना, ये ज़्यादातर डिजीज़ भैंस में होती हैं। सामान्य ऐसा नहीं है कि गाय में नहीं होती हैं, लेकिन भैंस में ज़्यादा पाई जाती है। लक्षण क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा भाई कि ये गलघोटू रोग, ये हाई फीवर हो जाएगा, मतलब बुखार हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा और गले में सूजन आ जाएगी, मैंडिबल गले के नीचे, गले में घर घर से आवाज़ आएगी। और वो जो स्वेलिंग होएगी ना, हॉट होएगी, गर्म होएगी, टाइट होएगी और दर्दनाक होएगी मैंडिबल में। इसलिए हॉट, हार्ड एंड पेनफुल स्वेलिंग मैंडिबल में होएगी, जिससे सांस लेने में तकलीफ होएगी, एस्पेक्सिया होएगी और एनिमल की डेथ हो जाए, मर जाएगा। और याद रखने की ये बात है कि इसमें बाईपोलर स्टेन रहता है। कौन सा बैक्टीरिया मतलब कौन से रोग में बाईपोलर स्टेन होती है? तो याद रखना, बाईपोलर ऑर्गेनिज्म किसमें? गलघोटू रोग में होते हैं, ये याद रखियो। अब है स्प्रेड मतलब फैलती, अब है स्प्रेड मतलब फैलती कैसे? तो ये ज़्यादातर तो ये डिजीज़ मेनली तो मतलब मानसून सीजन, जो बारिश, अब इस बारिश होएगी ना, इस टाइम फैलेगी। इसलिए इसकी वैक्सीन कब लगा देनी चाहिए? मई या जून में लगा देनी चाहिए, जिससे ये डिजीज़ ना फैल सके। ये मतलब बारिश होती है ना, उस टाइम ये डिजीज़, ये रोग गाय भैंस में फैलता है। इसलिए इसकी वैक्सीन मई जून बारिश से पहले ही लगा देते हैं। और ये ब्लैक वाटर है, ये भी बारिश के मौसम में ही फैलती है, इसलिए इसकी भी वैक्सीन मई जून में लगा देते हैं। और एयरबोर्न है, एयर से, हवा से फैल जाएगी, इंजेक्शन और ड्रॉपलेट से फैल जाएगी, इन सब से फैल जाएगी। और यंग एनिमल में, यदि एनिमल दूध को पिएगा तो दूध के थ्रू उसके यंग एनिमल में, छोटे बछड़े में आ जाएगी, मेमोरी ग्लैंड के थ्रू। और वैक्सीन क्या है याद रखना, एलम प्रिसिपिटेट, मई या जून में लगाते हैं। और ट्रीटमेंट सल्फा ड्रग और ट्राइमेथोप्रिन देते हैं। ट्रीटमेंट याद रखना, सल्फा ड्रग और ट्राइमेथोप्रिन, ठीक है। अब ये तो हो गई पूरी एंथ्रेक्स डिजीज़। चलो अब करते हैं तीसरी डिजीज स्टार्ट, ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस बहुत सुना होगा, ब्रूसेलोसिस अबॉर्शन हो गया भाई साहब। ये तो डिजीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलती रहती हैं, ये जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब पशु से मानव में भी आ जाएगी। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? बैंक्स डिजीज़, बैंक्स फीवर, धमाकेदार एकदम ज़्यादा बुखार, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लहरदार, अंडुलेट फीवर मतलब लहरदार एकदम से ज़्यादा और एकदम कम। और माल्टा फीवर भी जाना जाता है। मेडिटेरियन फीवर,
कंटेजियस इन्फेक्शन एंड एंजूटिक अबॉर्शन, ये तो याद रखना, ये सब इन सब का नाम सिनोनिम मतलब और किस किस नाम से जाना जाता है। और इटियोलॉजी, रोगजनक, किससे ये डिजीज़ किससे होती हैं, तो ब्रूसेलो अबॉर्टस, ब्रूसेलो गर्भ, अबॉर्टस नाम से अबॉर्टस मतलब गर्भपात, गर्भ को गिरा देगा, तो ये ब्रूसेलो अबॉर्टस बफेलो कैटल, घोड़े मतलब गाय भैंस घोड़ी में होती है ये डिजीज़ की वजह से। और ब्रूसेलो मेलिटेंसिस सीप गॉट में होती है, भेड़ बकरी में होती है ब्रूसेलो मेलिटेंसिस। और ब्रूसेलो ओविस सीप में होती है मतलब भेड़ में होती है। ब्रूसेलो स्विस मतलब सूअर में होती है। ब्रूसेलो कैनिस कुतिया में होती है। और ब्रूसेलो ओविस है ना जो भेड़ में होती है, ये एपिडिडाइमिटिस इन राम मतलब भेड़ में, भेड़ नहीं, भेड़ के मेल में अधिवर्षण मतलब वर्कसन टेस्टिस को अफेक्ट करेगा, जिससे इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन होएगा, जिससे फर्टिलिटी नहीं होएगी, इनफर्टाइल होगी। और ये फैलती किससे है, ये फैलती है ब्रूसेलो अबॉर्टस, मेलिटेंसिस, कैनिस एंड ओविस, ये तो कोइटस मतलब संभोग के द्वारा, और अबॉर्टेड फीटस मतलब गर्भपात पे जो भी मरा हुआ होगा ना फीटस, जो भी है जितने भी दिन है उनसे पहले जो फीटस गिर जाएगा ना, अबॉर्शन हो जाएगा ना उससे, और संभोग के द्वारा फैलेगी ब्रूसेलो अबॉर्टस, मेलिटेंसिस एंड ब्रूसेलो कैनिस एंड ब्रूसेलो ओविस। और इन्फेक्टेड यूट्राइन या वेजाइनल डिस्चार्ज मतलब यदि गर्भाशय संक्रमित है या फिर वेजाइना से डिस्चार्ज निकलता है लगातार, तो इससे भी फैल जाएगी। तो याद रखना ये ब्रूसेलो अबॉर्टस, ब्रूसेलो मेलिटेंसिस, ब्रूसेलो कैनिस एंड ब्रूसेलो ओविस किससे फैलता है, कोइटस के थ्रू, संभोग के थ्रू, गर्भपात भ्रूण के थ्रू, संक्रमित गर्भाशय या वेजाइनल डिस्चार्ज के द्वारा ये फैलती है। और ये याद रखना ब्रूसेलो सुइस है ना जो सूअर में फैलती है, ये सिर्फ संभोग के द्वारा ही फैलती है, किसके द्वारा, कोइटस के थ्रू ही फैलती है। और ब्रूसेलो कैनिस है जो कि होस्ट स्पेसिफिक प्रजाति है मतलब विष में ही होती है, ये होस्ट विशिष्ट प्रजाति है जो लिमिटेड विष में ही पाई जाती हैं, हर किसी में नहीं होती हैं। और ये याद रखना ब्रूसेलो अबॉर्टस एंड ब्रूसेलो स्विस कैपनोफिली के 5 से 10% CO2 होगा तब बढ़िया ग्रो करेगी। और अब है इक्वाइन ब्रूसेलोसिस। इक्वाइन ब्रूसेलोसिस मतलब घोड़ा घोड़ी जो भी है, उसमें पॉल एविल मतलब नेक्रोस्टिक एंड प्रूलेंट लीजन नियर ऑक्सीपिटल अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट न्यूशे मतलब नेक्रोटिक एंड परिगलन एकदम सड़ा गड़ा और प्रूलेंट भी सड़ा गड़ा लीजन घाव जो भी होगा वो ऑक्सीपिटल जो भी सिर के पीछे बोन जो भी रीजन हो ना वहाँ पे वो होगा नेक्रोटिक एंड प्रूलेंट लीजन अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट न्यूशे। ठीक है, पॉल एविल में याद रखना ऑक्सीपिटल इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीपिटल। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं इक्वाइन नेम, पॉल एविल था फर्स्ट, दूसरा फिस्टुलस वीदर मतलब नेक्रोस्टिक एंड प्रूलेंट लीजन नियर थोरेसिस अटैचमेंट और लिगामेंट न्यूशे, उसमें तो हो गए ऑक्सीपिटल याद रखना और इसमें है थोरेसिस। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होएगा, तो ओरिजिन ऑन्कोसेरा सर्विकलिस याद रखना। और एग्रेवेटेड गंभीर क्या है मतलब ब्रूसेलो अबॉर्टस एंड एक्टिनोमाइकोसिस बोविस। ठीक है, अब देखते हैं मानव में मतलब ब्रूसेलोसिस ह्यूमन में अपन में क्या होता है, किस किस नाम से इस रोग को जाना जाता है, तो माल्टा फीवर, अंडुलेंट फीवर, बैंग डिजीज़, मेडिटेरियन फीवर, इन 4 नाम से ब्रूसेलो को ह्यूमन में जाना जाता है। माल्टा फीवर, अंडुलेंट फीवर, बैंग डिजीज एंड मेडिटेरियन फीवर। और ये डिजीज़ फैलती किससे है, ये कंटामिनेटेड दूध,
मतलब दूषित दूध होएगा, खराब जो भी मतलब ब्रूसेल उसेल हो रखा है एनिमल में, और उससे दूध निकाला तो अपन ने पिया तो इससे भी हो जाएगी। या फिर एआई करते समय पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते समय अपन बिना स्लीव या आस्तीनी के बिना अपन एआई या पीडी करेंगे तो अपन में आप फैल जाएगी। तो याद रखना ये कैसे फैलती हैं, कंटामिनेटेड मिल्क एंड एआई एंड प्रेगनेंसी डायग्नोसिस विदाउट स्लीव के थ्रू, यदि स्लीव के बिना अपन ए या प्री पीडी करेंगे तो अपन में भी ये फैल जाएगी। और लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, सिम्टम है अंडुलेट फीवर। अंडुलेट फीवर मतलब मॉर्निंग टेम्परेचर तो नॉर्मल होएगा और शाम के टाइम में इवनिंग के टाइम में बढ़ जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो मतलब अंडुलेट फीवर है। इंटरमीडिएट फीवर एकदम रुक रुक कर, एकदम कभी धीरे कभी ज़्यादा कभी रुक जाएगा, ऐसे इंटरमीडिएट फीवर हो जाएगा। और स्पॉन्डिलाइटिस और एपिडिडाइमिटिस, ऑर्काइटिस मतलब टेस्टिकल में सूजन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब फ्लेबाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस का मतलब क्लोट बन जाएगा वेन में क्लोट बन जाएगा, किस ब्लड का थक्का बन जाएगा, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और अब गाय भैंस में क्या सिम्टम आएंगे, गाय भैंस में आएगा हाइग्रोमा ऑफ जॉइंट, मतलब जॉइंट जहाँ पे जॉइंट होएगा ना वहाँ ऐसे लगेगा कि पानी भर रखा है, पानी की सूजन हो रखी है जॉइंट की जगह, जहाँ पे जोड़े होंगे ना, नी जॉइंट है जहाँ भी मतलब नी जॉइंट, वहाँ पे नी जॉइंट है, वैसे और जॉइंट जहाँ भी होंगे ना वहाँ पे ऐसे लगेगा पानी भर रखा है, सूजन से आ रखी होगी पानी जैसी। और अबॉर्शन हो जाएगा लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा, इसमें अबॉर्शन याद रखना कब होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है। और प्लेसेंटा जो होगा ना वो ली3 होएगा, ली3 प्लेसेंटा मतलब रूखा सा टाइट हार्ड होएगा, हार्ड और टाइट प्लेसेंटा होगा। और अबॉर्शन कब होगा, लास्ट ट्राइमेस्टर में होएगा। और क्या है गाय भैंस में, हाइग्रोमा ऑफ जॉइंट मतलब जोड़ों में पानी जैसी सूजन, ठीक है। अब ये याद रखना कि ब्रूसेला अबॉर्टस है ना वो कैट के प्रति स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, मतलब कैट मतलब कोरियो एलेंटोइक ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा, कैट प्लेसेंटा होता है ना उसके प्रति ज़्यादा मजबूत संबंध होता है, जिससे फास्ट मल्टीप्लिकेशन होएगा, किसके कारण, इरिथ्रिटोल शुगर के कारण इसमें फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, किसके कारण, इरिथ्रिटोल शुगर की वजह से। और ये याद रखना ब्रूसेला अबॉर्टस नॉर्मली किसमें इनहिबिट किसमें मतलब किसको अवरोध करता है, तो मेमोरी ग्लैंड या सुप्रा मेमोरी लिम्फ नोड को ये इनहिबिट मतलब अवरोध करता है ब्रूसेला अबॉर्टस। और स्थानीयकृत मैक्रोफेज मतलब लोकलाइज्ड इन मैक्रोफेज मतलब क्या है मैक्रोफेज में, तो रेजिस्टेंट सेल वाल को रेजिस्टेंट कर देगा, प्रतिरोधी बना देगा सेल दीवार को, और रुकावट पैदा कर देगा फेगोसोम और लाइसोसोम फंक्शन को। और अब ये याद रखना है ब्रूसेला में वैक्सीन कौन सी होती है, तो बछड़ों में ज़्यादातर टीकाकरण होता है, तो वो कौन सी है, पहली है ब्रूसेला अबॉर्टस में स्ट्रेन 19 वैक्सीन, कॉटन स्ट्रेन 19 वैक्सीन जो कि लाइव वैक्सीन होती है, स्ट्रेन 19 वैक्सीन याद रखना, स्ट्रेन 19 वैक्सीन 5 ml देते हैं फीमेल काफ में, किस ओनली इन फीमेल काफ में देते हैं, कब देते हैं, 4 से 5 मंथ के काफ में देते हैं, जो कि होल लाइफ तक पूरी ज़िंदगी तक ये चली रहती है, दोबारा देने की बूस्टर जो भी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। कब देते हैं, 4 से 8 मंथ में इसको दे देते हैं, स्ट्रेन 19 को किसको देते हैं, ओनली फीमेल काफ को ही देते हैं। और इसमें ब्रूसेला होने के बाद टेस्ट एंड स्लॉटर कर देते हैं, इसमें ब्रूसेला में पता चलने के बाद इसमें स्लॉटर कर देते हैं, और ग्लैंडर में भी कर देते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें याद ये रखना, RBPT रोज बंगाल प्लेट टेस्ट जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट मतलब CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है,
और अदर टेस्ट क्या है, कॉम टेस्ट जो कि ह्यूमन ब्रूसेलोसिस में यूज़ करते हैं, और STAT स्टैंडर्ड ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, और ABRT अबॉर्टस बैंगडिंग टेस्ट, ये सब है। और ब्रूसेलो को किसके द्वारा खोजा गया, बैंग के द्वारा खोजा गया, इसलिए इस बैंग डिजीज भी कहा जाता है। कब खोजा गया, 1897 में डेनमार्क में खोजा गया है बैंग के द्वारा। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब एरोबिक होता है, लेकिन इसको ग्रो करने के लिए CO2 की आवश्यकता हो, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। लेकिन ये याद रखना, ब्रूसेलो स्विस एंड ब्रूसेलो कैनिस में CO2 की आवश्यकता नहीं होती है ग्रोथ करने के लिए। किस में नहीं होती है, ब्रूसेला स्विस एंड ब्रूसेला कैनिस में। और तो क्या, ब्रूसेलो अबॉर्टस सर्वाइव करता है मैन्योर खाद में 60 दिन और फिटल टिश्यू में 182 दिन। ठीक है। और ये कहना था, एंथ्रेक्स, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया एंड ब्रूसेलोसिस का नोट्स डिस्क्रिप्शन में PDF में दे रखे हैं, तो देख लेना। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, एंथ्रेक्स, ब्रूसेलोसिस और हेमरेजिक सेप्टिसिमिया के नोट्स डिस्क्रिप्शन में PDF के थ्रू देख लेना। ठीक है, बाय। और अब कल पढ़ेंगे अपन, देखते हैं और डिजीज़।